वेलकम टू माय चैनल। गधे के सींग। ये उस ज़माने की कहानी है जब ये दुनिया नई नई बनी थी। ज़मीन पर आदमियों ने फैलकर बस्तियां बसा ली थी। हैवान जंगलों में फिरा करते थे। आदमियों ने गाय भैंसों को पालकर इनका दूध निकालना शुरू कर दिया था। इनके बछड़ों को बैल बनाकर खेती बाड़ी का काम लेने लगे थे। लेकिन गधे को किसी ने न पकड़ा था। वो दूसरे जानवरों के साथ जंगल में फिरा करता था। उस वक्त गधा ऐसा नहीं था जैसा अब है। उस वक्त इसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, मगर गधे को अपने सींगों की खबर नहीं थी। जंगल में आईना तो था नहीं जो कोई अपना अक्स इसमें देख लेता, और फिर जंगल में आईना कहाँ से आता। आदमियों ने अभी आईना बनाया नहीं था। बहुत सी चीजें जरूरत पड़ने पर आदमी बनाते जा रहे थे। सुना है आईना सिकंदर बादशाह के अहद में उसके हुक्म से तैयार हुआ था। खैर, तो गधा जंगल के हिरनों 12 सींगों को देखकर सोचा करता था कि मैं इनसे डील डोल में बहुत बड़ा हूँ। अगर इनकी तरह मेरे भी सींग होते तो मैं सबसे ज्यादा रूपदार होता। इसी धुन में एक दिन वो नदी पर गया। इस रोज नदी का बहाव रुका हुआ था और पानी ठहरा हुआ था। गधे ने जैसे ही प्यास मिटाने के लिए पानी में मुंह डाला, उसे अपना अक्स पानी में नजर आया। हैरान होकर देखने लगा कि इसके सर पर तो 2 लंबे लंबे सींग हैं। वो अपनी अगली टांगें तो सर पर नहीं फेर सकता था, ये अंदाजा करने के लिए कि सचमुच इसके सींग हैं। जल्दी जल्दी पानी पीकर वहां से चल दिया। एक केले के दरख्त के सामने गया। इसमें सींग मारकर देखा। सींग की नोक तने में घुस गई। अब तो गधा बहुत ही खुश हुआ और सींगों को हिलाता हुआ आगे चला। एक खरगोश उछलता कूदता जा रहा था। गधे ने उसे डांट कर रोका। खरगोश सहम कर खड़ा हो गया। गधे ने कहा, एक सींग मोड़ूं, एक सींग से पत्थर तोड़ूं। अरे खरगोश के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। खरगोश डर गया और मुंह बसोरते हुए बोला, मैंने क्या कसूर किया है? गधे ने अकड़ कर कहा, तू बहुत गुस्ताख है। मेरे सामने से छलांगे लगाता हुआ चला जाता है, ठहर कर अदब से मुझे सलाम नहीं करता। खरगोश ने माफ़ी मांगी और पिछली दोनों टांगों पर खड़े होकर और अगली टांग एक माथे पर रखकर सलाम किया। गधा ये कहकर कि अब कभी सलाम किए बगैर मेरे सामने से ना जाना, और आगे चल दिया। थोड़ी दूर एक गीदड़ मिला। गधे ने उसे भी रोक कर कहा, एक सींग ओढ़ूं मोड़ूं, एक सींग से पत्थर तोड़ूं। अरे गीदड़ के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। गीदड़ तो बुजदिल होता है। इतने बड़े गधे को ये धमकी देते देखकर कांपने लगा और झिझकते झिझकते बोला, गधे साहब, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझे माफ कर दें। गधे ने इससे भी यही कहा, तुम बेअदब हो, मुझे सलाम नहीं किया करते। गीदड़ ने भी गर्दन झुकाकर बड़ी आजिज़ी से सलाम किया। यहाँ से भी गधा आगे चला और तो लोमड़ी मिली। लोमड़ी बड़ी मक्कार और होशियार होती है। वो गधे को अकड़ते इतराते देखकर समझ गई कि ये बेवकूफ़ जानवर आज किस वजह से ईंट रहा है। जैसे ही गधा करीब आया, बोली, गधे साहब, आदाब अर्ज करती हूँ। उस वक्त तशरीफ कहाँ लेकर जा रहे हो? गधे ने कहा, आज जंगल के गुस्ताख जानवरों को अदब और तमीज़ सिखाने निकला हूँ। जो हैवान मुझे सलाम नहीं करता उसे कहता हूँ, एक सींग ओढ़ूं मोड़ूं, एक सींग से पत्थर तोड़ूं। अरे लोमड़ी के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। लोमड़ी बड़ी तजर्बाकार थी। उसे मालूम था कि इंसान हैवान से बड़ा अक्लमंद होता है। उसने ऊंट और घोड़े जैसे बड़े जानवरों को गुलाम बना लिया था। उसने सोचा कि इस अहमक गधे को भी इंसान तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए कहने लगी, एक आदमी को मैंने जंगल के किनारे देखा था। 4 पाँव से चलने वाला जानवर तो बेचारे सीधे साधे हैं। आप तो इस जानवर को ठीक कीजिए जो 2 पाँव से सर उठाकर चलता है। आपके मुकाबले में है तो दुबला पतला, मगर बहुत गुस्ताख और बड़ा सरकश है। गधे ने पूछा, क्या इसके सींग मेरे सींगों से भी बड़े हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, बड़े छोटे कैसे, इसके तो सर से सींग ही नहीं। खामखा का गरूर है और हम सब जंगली जानवरों से अपने आप को बरतर समझता है। गधे ने फिर सवाल किया, क्या इसका मुंह मेरे मुंह से बड़ा है और इसके लंबे लंबे नुकीले दांत हैं? लोमड़ी ने कहा, नहीं, इसका मुंह छोटा सा है और घास खाने वाले हिरन चकोरों जैसा छोटे छोटे दांत हैं। अगले पाँव जिनसे वो
चलता नहीं, उन्हें हाथ कहता है। वो पिछली टांगों से भी पतले और छोटे हैं। कान इतने ज़रा से हैं कि आपके एक कान से आदमियों के बहुत से कान बन सकते हैं। बस शेखी ही शेखी है। गधे ने कहा, मुझे बताओ वो किधर है, मैं अभी जाकर उसकी सारी शेखी करकरी कर दूंगा। लोमड़ी ने जिस जगह आदमी को देखा था इशारा करके बता दिया और गधा फूं फां करता हुआ इस तरफ चल दिया। जो आदमी वहाँ फिर रहा था उसने आला दर्जे का तेजाब बनाया था। उसे बोलने लिए इसकी आजमाइश जंगली जानों की हड्डियों पर डाल डाल कर रहा था कि ये गलती है कि नहीं। एक हड्डी को गलते देखकर वो अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था कि गधा वहाँ पहुँचा। आदमी के डील डोल को देखकर दिल में हंसा कि अगर इसको गिराकर मैं इस पर गिर पड़ूं तो ये मेरा बोझ तो उठा नहीं सकेगा और कुचल कर ही रह जाएगा। बड़ियान से सर उठाकर बोला, एक सींग से ओढ़ू मोड़ू, एक सींग से पत्थर तोड़ू। अरे आदमी के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ू। इस आदमी ने जो ये सुना तो बड़े इत्मीनान से गधे को देखा और बोला, मैं तो आपकी दावत करने आया हूँ, आप मेरा पेट फोड़ना चाहते हैं, ये कैसी उल्टी बात है। गधे ने कहा, मेरी दावत किस चीज़ की? मेरे खाने के लिए जंगल में घास बहुत है। आदमी ने जवाब दिया, घास क्या चीज़ है, मैं आपको ऐसी उम्दा चीज़ खिलाऊंगा जो आपने कभी ना खाई हो। मेरा एक ज़ाफ़रान का खेत है जो लहलहा रहा है और बहुत खूब खुशबूदार है। आप इसे चरेंगे तो आपकी सांस ऐसी खुशबूदार हो जाएगी कि सारा जंगल महक उठेगा और सब चरिंद परिंद हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि ये महक आप में क्यों कर पैदा हो गए। इसके खाने से आप इतने खुश होंगे कि हर वक्त हंसते रहा करेंगे। गधा आखिर गधा था, आदमी की बातों में आ गया और कहने लगा, लोमड़ी बड़ी झूठी है, वो तो कहती है कि आदमी बहुत बुरा होता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, जल्दी से मुझे ज़ाफ़रान के खेत पर ले चलो। आदमी ने गधे को साथ लेकर अपनी बस्ती का रुख किया जो वहाँ से बहुत दूर थी। थोड़ी दूर चलकर आदमी ने गधे से कहा, आपके 4 पाँव हैं और मैं 2 पाँव से चलता हूँ, आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊँ और रास्ता बताता चलूँ। गधे ने ज़ाफ़रान के लालच में इसकी बात मान ली और आदमी गधे पर सवार हो गया। अभी दोनों कुछ ही दूर गए थे कि आदमी बोला, गधे मियाँ, आप फुदकते हुए बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं, मैं कहीं गिर ना पड़ूं, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके सींग हाथों से पकड़ लूं। गधे ने इजाज़त दे दी। आदमी ने सींग ऊपर से पकड़ कर इस सींगों की जड़ों में तेजाब के कतरे टपका दिए। ज़रा देर में दोनों सींग टूट कर गिरने लगे। आदमी ने इनको हाथों में लेकर पीछे की तरफ जोर से फेंक दिया। गधे का मुंह आगे की तरफ था, वो क्या देखता, उसे खबर भी ना हुई और दोनों सींग गायब हो गए। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी। गधे को थकान होने लगी तो बोला, अरे आदमी, इतनी दूर तो आ गए, ज़ाफ़रान का खेत कहाँ है? आदमी बस्ती तक इस पर सवार होकर जाना चाहता था। बोला, थोड़ी दूर और चलो। गधे को शोभा गुजरा कि आदमी धोखा देकर मेरी पीठ पर तो सवार नहीं हुआ। कहने लगा, मेरी पीठ से उतरो और मुझे बताओ वो ज़ाफ़रान का खेत कहाँ है। आदमी गधे पर से उतरा और दरख्त की एक डाल तोड़कर इसकी कमची बनाने लगा। गधे को आदमी के ठहरने पर गुस्सा आ गया। भूख भी लगी हुई थी। झंझलाकर बोला, अरे ऐ आदमी, तू ज़ाफ़रान नहीं खिलाएगा? आदमी ने कहा, कहीं गधे भी ज़ाफ़रान खाते हैं? इस पर गधा आदमी को मारने पर आमादा हो गया और अपनी बाह दोहराई, एक सींग ओढ़ू मोड़ू, एक सींग से पत्थर तोड़ूं। अरे आदमी के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। ये सुनकर आदमी हंसा और बोला, गधे, तेरे सींग कहाँ हैं? वो तो गायब हो गए। अब तू क्या मेरा पेट फोड़ेगा? जिधर तो मैं कहूँगा सीधा सीधा चल, नहीं तो मारे कमचियों के तेरे खाल उधेड़ दूंगा। गधे ने अपना सर एक पेड़ से टकरा कर देखा तो मालूम हुआ कि सर पर सींग मौजूद ही नहीं। आदमी ने कमचियों की मार से इसे अपने घर के रास्ते पर लगा लिया और दरवाजे के आगे खूंटा गाड़ कर एक रस्सी से बांध दिया। अब गधा बेचारा आदमी का बोझ ढोता है, सवारी देता है, गाड़ी खींचता है और अपनी इस हिमाकत पर पछताता है कि सींग पाकर मैं इतना मगरूर क्यों हो गया था। सख्त शर्मिंदगी होती है उसे आदमियों की ये बात सुनकर। जब कोई आदमी बगैर कहे सुने चला जाता है तो दोबारा मिलने पर लोग उसे कहते हैं, तुम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।